नमस्कार दोस्तों। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी हुई है और इसके आंकड़े हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद खुशहाली के मामले में हम काफी पीछे हैं। 10 के पैमाने पर भारत का जीवन संतुष्टि स्कोर केवल 4.5 है और हम 116वें स्थान पर खड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान भी इस लिस्ट में हमसे बेहतर रैंक पर हैं। लेकिन सवाल यह है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद करोड़ों युवाओं और समृद्ध संस्कृति वाले भारत देश में खुशहाली इतनी कम क्यों दिखाई देती है? यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में आर्थिक प्रगति तो हुई है, लेकिन सामाजिक विश्वास और जीवन संतुष्टि में अब भी बहुत सुधार की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की हैप्पीनेस रैंक इतनी कम क्यों है, किन 6 मानकों पर खुशी को मापा जाता है और हम भारत को अधिक खुशहाल कैसे बना सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसी देश की खुशहाली को 6 प्रमुख कारकों के आधार पर मापती है। 1 प्रति व्यक्ति आय, 2 सामाजिक सहयोग, 3 स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, 4 जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, 5 उदारता या जेनरोसिटी, 6 भ्रष्टाचार की धारणा। आइए इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,500 से 2,700 डॉलर के आसपास है। हालांकि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन विशाल जनसंख्या के कारण औसत आय कम दिखाई देती है। इसका सीधा असर पड़ता है जीवन स्तर पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर और अंततः खुशहाली पर। रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण सवाल है, यदि आपको किसी कठिन परिस्थिति में मदद चाहिए तो क्या आपके पास भरोसेमंद व्यक्ति है? भारत में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार, पड़ोस का सहयोग, धार्मिक संस्थाएं सामाजिक सहयोग को मजबूत बनाती रही हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण और एकल परिवारों के कारण यह सहयोग धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। भारत में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 69 से 70 वर्ष है, लेकिन खुशहाल जीवन के लिए केवल लंबी उम्र नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन भी जरूरी है। इसके लिए जरूरी है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, संतुलित पोषण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण। भारत में प्रदूषण और असमान स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी बड़ी चुनौती हैं। खुशी इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कितनी स्वतंत्रता से ले सकता है, जैसे करियर का चुनाव, विवाह का निर्णय, जीवन शैली। भारत में कई लोग अभी भी वह सामाजिक अपेक्षाओं, आर्थिक सीमाओं, पारिवारिक दबाव के कारण पूरी स्वतंत्रता महसूस नहीं कर पाते। भारत को दुनिया में दान और सेवा की परंपरा के लिए जाना जाता है। मंदिर, गुरुद्वारे और धार्मिक संस्थाएं सामाजिक सहायता का बड़ा माध्यम है, लेकिन भारत में दान का अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक और धार्मिक रूप में होता है, इसलिए यह वैश्विक आंकड़ों में कम दिखाई देता है। जब लोगों को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता नहीं है, रिश्वत या पक्षपात मौजूद है, तो इससे नागरिकों का विश्वास कम होता है और जीवन संतोष भी प्रभावित होता है। आखिर भारत संतोष, खुशी की अनुभूति या हैप्पीनेस रैंकिंग में पीछे क्यों है? इसके 5 प्रमुख कारण हैं। 1. आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई। 2. सामाजिक विश्वास की कमी, सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक व्यवस्था पर लोगों का कम भरोसा। 3. तनावपूर्ण जीवन शैली, नौकरी की चिंता और गलाकाट प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। 4. पर्यावरण, शहरों का खतरनाक प्रदूषण और बहुत ही बुरी एयर क्वालिटी जीवन को कठिन बना रही है। 5. जीवन के निर्णयों में सीमित स्वतंत्रता। इन सभी का असर लोगों की मानसिक शांति और खुशहाली पर पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत में खुशहाली की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। आर्थिक सुरक्षा, स्किल डेवलपमेंट और छोटे उद्योगों MSMEs को बढ़ावा देना ताकि युवाओं को रोजगार मिले। स्वास्थ्य पर ध्यान, केवल इलाज नहीं बल्कि योग, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। शिक्षा में बदलाव, स्कूलों में केवल ग्रेड्स नहीं बल्कि शिक्षा में जीवन कौशल और भावनात्मक संतुलन को शामिल कर नैतिक मूल्य सिखाए जाएं। पारदर्शिता, प्रशासन में ई-गवर्नेंस को और मजबूत कर पारदर्शी और जवाबदेह शासन से भ्रष्टाचार खत्म हो। इन कदमों से लोगों की जीवन संतुष्टि निश्चित रूप से बढ़ सकती है। अंत में हमारी ताकत हमारी संस्कृति, परिवार और आस्था है।
अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और साथ ही साथ आधुनिक सुविधाओं और सुशासन पर काम करें, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत न केवल आर्थिक मजबूत बनेगा बल्कि दुनिया के खुशहाल देशों की गिनती में भी शामिल होगा। आपकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हम सच में कम खुश हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।